गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट ये रहा। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं, उनके पास दोनों के मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। 5-5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के मार्बल्स बचे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे ये हमें बताना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमें पता है दोनों को मिला के 45 मार्बल्स हैं, तो लिखेंगे बोथ ऑफ देम हैव, दोनों के पास हैं 45 मार्बल्स। अब किसी एक के मान लेते हैं, मान लो जॉन है, तो लेट जॉन हैज़, यानी कि जॉन के पास कितने, मान लो तो x मार्बल्स हैं, एक के पास x हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल दोनों के पास 45 हैं, एक के पास x है, जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 टोटल माइनस x, जितने उनके पास दोनों के मिला के जॉन के हटा देंगे तो जीवंती के बचेंगे, तो बन गया 45 माइनस x। तो अब ये दोनों क्या आ गए। अब बोला है इन दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, यानी कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। तो जॉन के पास बचेंगे, अभी जॉन के पास x मार्बल्स थे स्टार्टिंग में, 5 खो दिए तो x माइनस 5 हो गए। और जीवंती के पास 45 माइनस x थे और उसने 5 खो दिए, तो 45 में से 5 गए तो हमारा बचा 40 माइनस x। तो दोनों के इतने इतने मार्बल्स बचे। क्वेश्चन में बोला है जितने खोने के बाद, यानी कि इतने मार्बल्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे का इनका प्रोडक्ट निकाल देंगे। जॉन के पास इतने, जीवंती के पास इतने, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 124। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करते हैं, x इधर है, x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और फिर -5 को, तो x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा और फिर -5 को भी, बराबर में बचा 124। x को 40 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 40x, माइनस x को x से करा तो x² माइनस 5 को 40 से करा तो 200 और माइनस माइनस प्लस तो 5x, बराबर में 124। अब जो सॉल्व हो सकता है कर देंगे और 124 को इधर ले आएंगे। 40x और 5x प्लस हो सकते हैं तो 45 बन गया, पर माइनस x को आगे लिख दिया पहले, फिर आ गया 45x माइनस 200 यहीं रहेगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, बराबर में 0 बचा। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व हुए, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करके आ गया हमारा 324 बराबर में 0। ये हमारी बन गई है इक्वेशन। लेकिन हमें सिर्फ इक्वेशन तक नहीं लाना है, हमें बोला सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि हमें इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करते हैं, तो उसी मेथड से करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था। तो क्या करेंगे, 324 के फैक्टर्स निकालेंगे। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a हमारा 1 है तो 324 के सीधा फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकाले हमने, तो आ रहा है 1 × 324। ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके हमारा 45 आए। तो 324 आ गया। और तो हमने यहाँ से फैक्टर निकाला 324 का, 324 के फैक्टर्स निकाले हमने। ऐसे हो नहीं रहा था तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने ये लिख दिया। तो हमारे 2 नंबर आने चाहिए कोई भी जिनको प्लस या माइनस करके 45 आए। तो ये हमने फैक्टर्स निकाले, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, इधर 36 आ रहा है और इधर 9 आ रहा है। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा 45 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 36 + 9, तो हमारा 45 आ रहा है। तो बाकी जगह चेंज करते हैं, -x², इनको मैं उल्टा सीधा लिख रही हूँ ताकि हमारा कॉमन ढंग से आ जाए, 9x पहले और 36x बाद में, ये हो गया। अब लेते हैं हम कॉमन, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। तो इधर से हमारा x कॉमन आ रहा है तो हम इधर लिख देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का x कॉमन लिया, इधर से माइनस का 1x बाहर आ गया तो बचा x, और माइनस का साइन बाहर है तो x प्लस का आएगा। अब इधर माइनस का नंबर आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस है तो साइन चेंज,
एक्स बाहर आ गया तो इधर बचा 9। अब इसमें से भी कुछ कॉमन लेना है, तो इसमें से हमारा 36 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का साइन 36 कॉमन, 36 में एक्स में से 36 कॉमन आ गया तो एक्स बचा माइनस 324 में से 36 कॉमन आया, यानी कि डिवाइड करा तो हमारा आ रहा है 9। तो हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दैट मीन्स हमने सही करा। तो इधर लिखेंगे x माइनस 9 बराबर में 0 और इधर x माइनस का प्लस 36 बराबर में 0। तो इधर x आ गया 9 और इधर x आ गया माइनस का x, इधर माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो इधर x आ गया 36। तो हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इधर हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसका और इनको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा 45 ही आ रहा है। तो यानी कि दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। तो अब जॉन के पास कितने होंगे और जीवंती के पास कितने होंगे? अगर जॉन के पास x थे उसके पास, तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, यानी कि 36। और अगर जॉन के पास, क्योंकि x की दो वैल्यू आई है, तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 36, यानी कि 9 मार्बल्स। यानी कि दोनों के पास यही है, 9 ले लो किसी का या किसी का भी 36 ले लो। यहाँ पे होता है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में बोला है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। मतलब कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ टॉयज़ बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी कि जितने टॉयज़ बनते हैं, जितने नंबर ऑफ टॉयज़ एक दिन में बनते हैं, एक टॉय की कॉस्ट होती है उससे 55 माइनस। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। मतलब कि किसी एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी आई वो 750 रुपये आई है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़। तो हमें निकालना नंबर ऑफ टॉयज़ कितने होंगे। तो अब हमें पता नहीं है नंबर ऑफ टॉयज़ कितने, तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज़ बी। तो मान के चलते हैं कि x नंबर ऑफ टॉयज़ है, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। क्वेश्चन में बोला जितने टॉयज़ बनेंगे एक दिन में, उस एक टॉय की कॉस्ट आएगी 55 उससे माइनस करके। तो अब हमारे टॉयज़ x बने अगर, तो एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी 55 माइनस एक्स। ये आ गया हमारा। और क्वेश्चन में बोला इन दोनों एक दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपये खर्च आते हैं। तो x और 55 माइनस एक्स करते हैं अगर, तो 750 आ रहा है। तो अब ये हमारी एक स्टेटमेंट आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 750। लाइन से लगा देते तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गए, प्लस का 55x पीछे, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने फॉर्मूले से। तो 750 बड़ा नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 5 के टेबल से जा रहा है, 2 से कर लेते पहले। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब देखते हैं किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा नंबर 55 आ जाए, और प्लस करके, प्लस या माइनस करके। तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 30, और इन दोनों को करते हैं तो हमारा आता है 25। तो अगर मैं 30 में 25 जोड़ दूँ सीधा सीधा तो हमारा 55 बनता है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 30 प्लस 25। एक्स लगाया पीछे और ये सब लिख दिया, ब्रैकेट खोली तो दोनों के पीछे एक्स आ जाएगा, 30x हो गया और इधर हो गया 25x माइनस 750 बराबर में 0। इसमें से कॉमन लेते हैं और इसमें से भी, इधर से कुछ एक माइनस का x कॉमन आता है तो माइनस का साइन बाहर आ गया और x स्क्वायर है तो बचा x, माइनस का साइन है तो प्लस का 30 माइनस का हो जाएगा, 30x से एक x बाहर आ गया तो 30 बचा। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहेगा। इन दोनों में से हमारा कॉमन आ रहा है 25 कॉमन आया तो इधर बचा हमारा x, माइनस का साइन ही रहेगा। 25 में से 750 कॉमन आया तो हमारा बचा है 30। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो अलग अलग लिख लेते हैं। x माइनस 30 एक साइड और माइनस x प्लस 25 एक साइड। x की वैल्यू इधर से आ गई 30 और इधर से x की वैल्यू आ गई
प्लस का 25 इधर आके हो गया माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इधर से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है 25। तो अब हमारी आ गई एक्स की 2 वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज़ जो होंगे विल बी या तो वो 35 होंगे और 25 होंगे या फिर 30। तो यही हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा पूरा सेकंड क्वेश्चन।